नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और एनटीपीसी में जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था उसको लेके आरआरबी के द्वारा 29 तारीख और 30 तारीख को एक मीटिंग जैसा रखा गया था कि जो भी कैंडिडेट है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन 2 दिनों में क्या सब हुआ तो वो मेनली संक्षिप्त में बताते हैं। हालांकि कुछ कहने को तो कुछ खास हुआ नहीं, पर जो भी हुआ जो जानना जरूरी, क्योंकि बहुत सारा कमेंट इस टाइप का आता है तो इसीलिए इसमें हम बात कर रहे हैं। पहला तो ये कि जो लेवल 6 का इस बार का कट ऑफ आया है तो उसका सेकंड लिस्ट कब तक आएगा। तो इसके लिए जो उधर से रिप्लाई आया है कि जब तक लेवल 2 का, मतलब पहले लेवल 6 होगा, फिर लेवल 5 होगा, लेवल 3, फिर लेवल 2, उसके बाद फिर से लेवल 6 का दोबारा आएगा। और जो 1 गुना छात्र को लिया गया है तो क्या वो आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें अगर सीट मान लीजिए नहीं भरेगा तो रेलवे को मान लीजिए कुछ सीख मिलेगा और फिर वो आगे कुछ बढ़ा देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आरआरबी की तरफ से डायरेक्ट मना कर दिया कि इससे पहले एएलपी का या फिर जेई का जो भी बहाली में 1.5 गुना या 2 गुना बुलाया गया तो वेटिंग लिस्ट वाले अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हमको नौकरी ही मिल गया और वो रेगुलर बेसिस पे धरने पे आके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए ये क्लियर कर दिया। हालांकि उन लोगों का जो नुकसान है वो अभी भुगतना पड़ रहा है छात्रों को, तो कभी कभी ये मुसीबत भी हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ 1-2 महीने में क्लियर हो जाता है, लेकिन वही अब 5 महीने में चल रहा है। तो उनका गलती जो है, एएलपी वाले का गलती अभी एनटीपीसी वाले को भुगतना पड़ रहा है और आगे ग्रुप डी वाले को भी ये चीज़ भुगतना पड़ेगा। इससे तो एक चीज़ और क्लियर हो गया कि जैसे लेवल 6 का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उन लोगों को पैनल मिल जाएगा और फिर उसके 5 से 10 दिन के बाद लेवल 5 का रिजल्ट दिया जाएगा। और फिर इसी तरह से फिर लेवल 5 का होगा, फिर उसमें 15 से 20 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मतलब पूरे में आप कह सकते हो कि 1-1 महीने का टाइम देके लेवल 2 का, तो लेवल 2 तक जाते जाते 5 महीना या 4 से 5 महीना लग जाएगा। और फिर उससे अधिक जो सेकंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा, उसमें और लगेगा। तो सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तो आना ही है, पर उसमें 5 से 6 महीना से अधिक भी टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं टाइपिंग के आंसर शीट का, कि टाइपिंग का आंसर शीट कब दिया जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग सोनी टाइपिंग या बाबा टाइपिंग जो भी टाइपिंग हम लोग देते थे तो उसमें क्या होता था कि सबमिट करते थे, तुरंत हम लोगों का रिजल्ट आ जाता था। तो जब ये उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जिस सर्वर पे, जिस एप्लीकेशन पे काम करवाए थे, जिस पे एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये सब सेटिंग नहीं है। मतलब उसमें टूल डेवलप किया जा रहा है कि मान लो कहीं पे कुछ लोग गलती कर दिए तो उसको वो मैग्नीफाई नहीं कर पा रहे, मतलब पता नहीं कर पा रहा है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ये देना नहीं चाहता, या फिर इसको टालने का, मतलब देर करने के लिए ये कुछ स्टेप से घुमाना चाह रहा होगा। क्योंकि उनके बात के क्रम ऐसा कहा गया कि जैसा एसएससी का जो टाइपिंग वेबसाइट काम करता है वैसा ही हमने उस पैटर्न पे किया हुआ था। पर अगर बात करें एसएससी का और रेलवे का, दोनों का टाइपिंग का, अगर वहाँ पे आप इंटरफेस देखो, जो कैलकुलेट करने का तरीका है, क्योंकि उसमें 10% तक छूट होता है, इसे 5% तक छूट होता है, तो ये एक बहकाने वाला बात था कि बस कुछ बोल दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर हो सकता है इनका जो वो एप्लीकेशन होगा वो अच्छा नहीं होगा, उनको वो डेवलप करें, क्योंकि तभी वो चेक कर पाएंगे। तो इसीलिए वो आंसर शीट देने में भी अच्छा खासा टाइम लगा देंगे, कम 1 महीना। मतलब यूँ समझ लो कि लेवल 5 का जब रिजल्ट आएगा तभी वो दिया जाएगा, क्योंकि कोशिश करेगा कि उससे पहले उसका जो वेबसाइट है या जो भी चीज़ है वो डेवलप हो जाए। और इसके बाद था पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। तो पोस्ट प्रेफरेंस को लेके काफ़ी पेचीदा टाइप का उन लोगों का आंसर था। जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंसान है जो फर्स्ट प्रियोरिटी पे मान लो लेवल 2 का पोस्ट दिया हुआ है और सेकंड प्रियोरिटी पे उसका लेवल 6 का पोस्ट है, ठीक है। अभी लेवल 6 का रिजल्ट आया तो उनका अभी उसमें रिजल्ट जो है वो होल्ड रखा जाएगा। पहले उनको लेवल 2 तक ले जाया जाएगा, यानी 5 महीने के बाद उनका लेवल 2 में रिजल्ट आएगा। तब उनसे पूछा जाएगा कि आप लेवल 2 का करेंगे या लेवल 6 का करेंगे। फिर जब वो कहेंगे कि हमको लेवल 6 का करना है तो फिर उनको लेवल 6 में दे दिया जाएगा। वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाएगा, लेकिन नौकरी जो है अगर आप क्वालिफाई किए हायर पोस्ट के लिए तो आपको वो मिल जाएगा, ऐसा उनके अकॉर्डिंग कहा गया है। और चांस भी है इसमें, लेकिन नुकसान ये हो जाता है कि आपको 5 महीने के बाद पता चलेगा कि हमको नौकरी होगा या नहीं होगा। क्योंकि जिनका पोस्ट प्रेफरेंस 4 या 5 नंबर पे होगा, स्टेशन मास्टर या कॉमर्शियल अप्रेंटिस, उनका रिजल्ट अभी इशू नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके लिए खाली सीट रखा जाएगा, ऐसा कहा गया है आरआरबी के द्वारा। मोटी मोटी संभवतः इतना ही बात हो पाया है। जनरली जहाँ का भी हम देखे हैं तो उसमें लोग हल्ला ही कर रहे हैं, मतलब बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बस एक हल्ला करने का होता है ना कि वही किया जा रहा है। तो इतना ही पूछा गया। और बहुत ऐसा भी क्वेश्चन था जो लोग पूछ रहे थे कि आप जल्दी कीजिए, ये कीजिए, चुनाव उनाव का जो एक होता है ट्रिगर क्वेश्चन, वो सब। लेकिन उन लोगों की तरफ से उसका थोड़ा गुस्सा वाला कि हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, तो देखने में तो लग ही रहा है काम हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे अब जोन वाइज सबका डाल दिया गया है तो उस हिसाब से काम स्लो ही हो रहा है। क्योंकि दिखाने के लिए तो आज चेन्नई जोन का आ गया, आज देखो मालदा जोन का आ गया, तो लग रहा है कि सब दिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है।
लेकिन अगर आप जोन पे देखो तो चेन्नई जोन का तो हो गया, 20 दिन हो गया, तब से तो कुछ ऐसा नोटिस आया नहीं है। तो हर जोन अब काम नहीं कर रहा, बस दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। ओवरऑल जो मोटा मोटा क्वेश्चन था मेनली सबको ये था कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो जो ये सम्मेलन हुआ, जो मीटिंग जो हुआ, उससे ये नहीं लग रहा कि जल्दी होने वाला, इसमें टाइम अच्छा खासा लगने वाला है और ये धीरे धीरे करके ही आएगा। और बहुत लोग जो अपना परसेप्शन ये कर रहे हैं ना कि जब धीरे धीरे करेगा इससे ये होगा कि कट ऑफ कम जाएगा, ये सब चीज़, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब पोस्ट प्रेफरेंस को भी वैल्यू दिया जा रहा है और फिर सीट रिजर्व रखा जा रहा है, तो पता नहीं और लंबा टाइम लगवाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि लेवल 6 में उनके लिए सीट खाली रखा गया है और फिर एक गुना बुलाया जाएगा, तो फिर जब उसको लेवल 6 में लाया जाएगा, फिर लेवल 2 में एक सीट कम हो जाएगा, फिर लेवल 2 के लिए बुलाया जाएगा, तो और ये बहुत बड़ा खिचड़ी पकेगा और अधिक टाइम लगेगा। तो हालांकि हो सकता है ये भी, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट पे उन्होंने ऐसा भी कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ जल्दी हो जाए, इसके लिए अभी पूरा प्लान नहीं किए हुए हैं, ठीक है, अभी बात ही चल रहा है। तो हो सकता है अगर कुछ इंप्रूवमेंट करे अपने अंदर तो ये हो सकता है। क्योंकि एक पहले नोटिस दे दे कि जैसे इससे पहले एएलपी या इससे पहले जो भी केस उनके साथ हुआ है कि जो वेटिंग सीट वाला था वो अपने आप को नौकरी वाला ही समझ रहा है और धरना कर रहा है, तो एक पहले नोटिस दे दे कि भाई जो भी आप वेटिंग सीट में आपको रखा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको नौकरी मिल जाए। जैसे कि अब हर एक एडमिट कार्ड पे हर एक चीज़ पे ये लिख देता है कि ये एडमिट कार्ड है बस एग्जाम देने के लिए, इसका टिकट में ना यूज़ करे, ये ना करे, वो ना करे। तो वैसा एक सूचना या जो एक होता है नोटिस, वो निकाल दे, उसका रिजल्ट दे दे। क्योंकि विद्यार्थी को अगर ये बता दिया जाएगा कि भाई ऐसा नहीं है, समझ लो एक बार, तो समझ जाएगा इंसान, बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है ना। तो अगर वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर चाहेगा लेट लगाना तो सब कुछ तो उसी के हाथ में है। तो बस हम लोग देख ही सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।